प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और आगे भी आपको हमारे वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक खुलिया और खुलवी हैवान से सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज, स्टैंडर्ड 8 के लिए, जमात हश्तुम के लिए। मजमून है हमारा साइंस, और मैं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हम नया सबक शुरू कर रहे हैं, और ये नया सबक है खुलिया या खुलियात के बारे में। सेल्स हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में ऑर्गेनेलीज ऑफ दिस सेल। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर दिन एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि खुलियात क्या होते हैं। खुलियात का अगर हम एक 3D व्यू देखें तो खुलियात का स्ट्रक्चर या खुलिया जो है वो इस तरह का होता है जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। खुलियात जो है वो तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है। देखिए, जब कोई घर बनता है तो आपने देखे कि ईंट, एक छोटी छोटी ईंट जो है एक के बाद एक के ऊपर एक रखी जाती है, और फिर उससे दीवारें, और फिर उससे घर बनाया जाता है। तो हम अगर कहें कि एक कोई बिल्डिंग है, उसकी बुनियादी इकाई एक छोटी सी ईंट है, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो जिस्म है उसकी एक छोटी सी इकाई जो है वो एक खुलिया है, और ऐसे बेशुमार खुलियात से बनकर हमारा जिस्म बना हुआ है। और इसका क्या काम है, इसमें खुलवी हैवान से किस तरह से होते हैं, वो आज हम इस सबक में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ सेल। सेल क्या है? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स इन अ लिविंग थिंग। सबसे छोटा यूनिट है ना, बुनियादी इकाई। मैंने आपको कहा कि वो सेल है, और ये सेल का एक इंटरनल व्यू है, 3D इंटरनल व्यू है कि अंदर से अगर हम देखें तो सेल्स जो है वो किस तरह से नज़र आते हैं। अब देखते हैं यूनिसेल्यूलर यानी या खुलवी। लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर यानी कसीर खुलवी जानदार। तो रुए ज़मीन पर दो तरह के जानदार पाए जाते हैं, एक है यूनिसेल्यूलर यानी यक खुलवी जानदार, और दूसरे हैं मल्टी सेल्यूलर यानी कसीर खुलवी जानदार। यूनिसेल्यूलर लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, जो एक खुलिया जिनमें मौजूद होता है, यक खुलवी जानदार जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर कहलाते हैं। और मल्टी सेल्यूलर, जिसमें हम इंसानों का शुमार होता है, चरिंद परिंद और हैवानात, मुख्तलिफ किस्म के जानवर, इन तमाम का शुमार मल्टी सेल्यूलर में होता है, यानी कसीर खुलवी जानदार जो बेशुमार खुलियात से मिलकर बने हुए हैं। जानदारों में कितने किस्म के खुलियात पाए जाते हैं? आपकी किताब के शुरू में ये सवाल दिया हुआ है कि कितने किस्म के खुलियात जानदारों में पाए जाते हैं। तो जानदारों में वैसे तो देखा जाए तो दो किस्म के खुलियात होते हैं, एक होते हैं एनिमल सेल्स और एक होते हैं प्लांट सेल्स। जानदार यानी एनिमल सेल्स जो है तमाम किस्म के हैवानात में, इंसानों में, हैवानों में, चरिंद परिंद में एनिमल सेल्स होते हैं, और प्लांट सेल्स जो होते हैं ये नबातात में पाए जाते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम भी है, लेकिन कुछ दोनों में फ़र्क भी है। क्या फ़र्क है वो हम आज देखेंगे। तो बेसिकली सेल क्या होते हैं? अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। जो लाइफ फंक्शंस जो है सेल परफॉर्म कर सकते हैं।
गुज़िश्ता जमात में आप पढ़ चुके हैं कि खुलिया जो है जानदारों की साख्ती और अफ़ाली इकाई है। मुख्तलिफ अज़ा में अफ़ाल के लिहाज से मुख्तलिफ साख्त और मुख्तलिफ किस्म के खुलियात पाए जाते हैं। एक अगर हम शुरू में देखें तो दो किस्म के खुलियात हो गए, एक हो गए हैवानी खुलिया और एक हो गया नबाती खुलिया। अब हैवानी खुलिया, हैवानात में भी मुख्तलिफ किस्म के खुलियात होते हैं। मुख्तलिफ अज़ा में उनके अफ़आल के लिहाज से मुख्तलिफ साख्त और मुख्तलिफ किस्म के खुलियात पाए जाते हैं। देखिए, सेल्स जो है सबसे छोटी बुनियादी इकाई है। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़, ठीक है, नसीज जिसे कहते हैं। नसीज या टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, हमारे आज़ा से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम यानी हमारा उज़वी निज़ाम, और उससे उज़वी निज़ाम से मिलकर बनता है हमारा पूरा ऑर्गेनिज़म, हमारी पूरी बॉडी, ठीक है। सेम चीज़ इंसानों में भी होती है, हैवानात में भी ऐसा ही होता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। नबातात में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स। अब नबातात के ऑर्गन्स क्या हैं? तो पत्ते हो गए, फूल हो गई, जड़ें, तना, ये नबातात के ऑर्गन्स हैं। इनसे मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम और उससे मिलकर बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो तमाम जानदार, चाहे वो नबातात हो, हैवानात हो, इंसान हो, तमाम जानदारों में सेल जो है बुनियादी इकाई है। सो दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ सेल। सेल में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी apparatus यानी गोल्जी अज्साम होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये तमाम चीज़ें पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। आज हम इनके बारे में डिटेल में मालूमात हासिल करें। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी एनाटॉमी किस तरह से होती है। इसमें वैक्यूल्स यानी खालिए होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, खुलवी झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडीज़ होती है, दरमियान में मरकज़ा होता है, उसके अतराफ में राइबोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है यानी खुलिया माया जिसे कहते हैं, और खुलिया माया में ये तमाम खुलवी हैवान से तैर रहे होते हैं। तो आपकी किताब में अब एक छोटा सा काम दिया हुआ है आप लोगों के लिए कि आपको दर्ज अशकाल का मुशाहिदा करना है, उन्हें नामज़द करना है और जदौल को मुकम्मल करना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ही करेंगे, आपको यहाँ पे बताया नहीं जाएगा, और लेकिन इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी गाइडेंस ज़रूर दूँगी। तो ये नबाती खुलिया और हैवानी खुलिया यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और आपको जो है इसको खाके को मुकम्मल करना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले थोड़ा सा तमाम खुलवी हैवानों के नाम, और फिर आप इसको खुद मुकम्मल कीजिए। खुलिये में अफ़ाल किस तरह अंजाम पाते हैं, इसे समझने के लिए खुलिये के हर जुज़ का मुताला करना ज़रूरी होता है। तो ये कौन कौन से जुज़ होते हैं? जैसे खुलवी झिल्ली, हैवानात में खुलवी झिल्ली होती है, नबातात में भी खुलवी झिल्ली होती है। खुलवी दीवार, हैवानी खुलिये में नहीं होती खुलवी दीवार, लेकिन नबाती खुलियात में खुलवी दीवार होती है। तो इस तरह से ये पूरा टेबल भी आपको खुद मुकम्मल करना है। खुलिये का मुशाहिदा करने के लिए आपने किस आले का इस्तेमाल किया था, क्यों और कैसे? तो खुलियात हमें उमूमन अपनी नॉर्मल आँखों से नज़र नहीं आते, इसका मुशाहिदा करने के लिए ख़ास किस्म के आले की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामी साइंसदान ने ये आला तैयार किया था जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये जो पुरानी माइक्रोस्कोप जो है तस्वीर में आपको नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की हुआ कर। ये पुराना माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, और ये खुलियात जो है एक कॉक्सेल बताया गया है यहाँ पर। और आजकल की जो नई माइक्रोस्कोप है वो आप लोगों की स्कूल में मौजूद है, आप लोगों ने उसे ज़रूर देखे होंगे। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए, खुर्दबीन के ज़रिए खुलियात का मुशाहिदा किया। अब देखते हैं खुलिये के हिस्से, पार्ट्स ऑफ सेल। सबसे पहला है खुलवी दीवार। खुलवी दीवार या सेल वॉल जिसे कहते हैं, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। हैवानी खुलियात में खुलवी दीवार नहीं होती। ये उस टेबल में भी दिया हुआ है ना।
तो टेबल आप लोग चाहे तो खुद फिल कर लीजिए, या मैं इस चैप्टर के आगे मज़ीद और 2 से 3 वीडियो बनाऊंगी, तो 3 वीडियो मुकम्मल करने के देखने के बाद भी आप वो टेबल आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ये खाई फपून और नबाती खुलिये के अतराफ में पाई जाती है। ये एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है प्लांट सेल का, और इसमें आप लोग सेल वॉल देखिए, यहाँ पर मैंने रेड कलर के सर्कल में नज़र आ रहा है सेल वॉल, ग्रीन कलर का है ऐसी पट्टी बाहर। तो ये होती है खुलवी दीवार, यानी खुलवी झिल्ली के गिर्द मौजूद एक मजबूत और लचकदार गिलाफ, यानी सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल मेम्ब्रेन ब्लू कलर की नज़र आ रही है आपको, और ग्रीन कलर में सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल मेम्ब्रेन के फिर अतराफ में जो है एक खुलवी झिल्ली मौजूद होती है, खुलवी दीवार मौजूद होती है। और खुलवी दीवार जो होती है वो मजबूत होती है और लचकदार गिलाफ की तरह की होती है, और ये खुलिये की हिफाजत का काम अंजाम देती है। बुनियादी तौर पर खुलवी दीवार जो होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन नामी कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। वक्त के साथ साथ हस्ब ज़रूरत लिग्निन, सुबिरिन, क्यूटिन जैसे बहरूप खुलवी दीवार में तैयार होते हैं। खुलिये को सहारा देना, खुलिये में दाखिल होने वाले ज़ायद पानी को रोक कर खुलिये की हिफाजत करना, ये तमाम खुलवी दीवार के अहम अफ़ाल है। यानी सिर्फ हिफाजत का काम नहीं होता है, हिफाजत करने के साथ साथ खुलिये को सहारा देना, और खुलिये में जो ज़ायद पानी दाखिल हो जाता है तो दाखिल होने वाले ज़ायद पानी को रोक कर खुलिये की हिफाजत करना, ये खुलवी दीवार के अफ़ाल है, यानी खुलवी दीवार के काम है। ठीक है, ये खुलवी दीवार का स्ट्रक्चर है। जैसे कि बताया गया कि खुलवी दीवार जो होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन नामी कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो ऊपर ग्रीन कलर की आप देख सकते हो एक पतली तह होती है, उसके नीचे हेमिसेल्यूलोज ब्लू कलर के रेशे, रेड कलर के पैक्टिन और मुहीम चौबी रेशे मौजूद होते हैं। हल पजीर प्रोटीन होता है, और उसके नीचे जो है फिर खुलवी झिल्ली होती है, और ये ऊपर पतली तह है, और ये क्या है, इब्तदाई खुलवी दीवार है, और उसके नीचे से फिर क्या स्टार्ट हो जाती है, खुलवी झिल्ली स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो खुलवी दीवार होती है ये सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है, और इसमें हल पजीर प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। इसके बाद अगला है खुलवी झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। खुलवी झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये खुलिये के गिर्द पतली, नाजुक और लचकदार झिल्ली होती है जो खुलिये के अज्जा को बैरूनी माहौल से अलहदा करती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक 3D स्ट्रक्चर है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रहा है, और ये खुलवी झिल्ली जो होती है ये हैवानी खुलियात में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हैवानी खुलियात में ये जो एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक प्लांट सेल एनिमल सेल का सेक्शन है। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ खुलवी झिल्ली होती है, जबकि प्लांट सेल में, नबातात में खुलवी झिल्ली और खुलवी दीवार दोनों होती है। तो खुलिये के गिर्द पतली, नाजुक और लचकदार झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या खुलवी झिल्ली कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये खुलिये को बैरूनी माहौल, अब ये एक खुलिया है उसका एक बैरूनी माहौल भी है ना, वहाँ पर अतराफ में जो है खून हो सकता है, दूसरे और खुलियात हो सकते हैं, हड्डियाँ हो सकती हैं, तो इनसे अलहदा करने का काम जो है वो खुलवी झिल्ली का होता है। खुलवी झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 तहों के दरमियान प्रोटीन के साल में होते हैं। तो ये खुलवी झिल्ली जो होती है इसमें देख सकते हैं आप लोग हयातीन बताया गया है यहाँ पर, और ऊपर जो है फॉस्फोलिपिड की 2 तहें होती हैं, उसके दरमियान में हयातीन या प्रोटीन के साल में होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जंजीर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये खुलवी झिल्ली की साख्त है, उसका स्ट्रक्चर है कि खुलवी झिल्ली किस तरह से हैवानी खुलिया। खुलवी झिल्ली, इसमें आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है ऊपर।
तो खुलवी झिल्ली से कुछ मखसूस अशिया का नकलो हमल हो सकता है। वो कुछ मादों को रोक लेती है, इसलिए इस इंतखाबी नफूस पजीर झिल्ली सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। खुलवी झिल्ली से क्या होता है, कुछ मखसूस अशिया का नकलो हमल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से बंद हो गई तब अंदर की चीज़ें बाहर या बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आ सकती, बल्कि वो कुछ अशिया का नकलो हमल भी करती है, लेकिन कुछ मादों को रोक भी लेती है। इसलिए इससे इंतखाबी नफूस पजीर झिल्ली कहते हैं, यानी वो सिलेक्ट करती है, इंतखाब करती है कि किस चीज़ को अंदर आने देना है, किस चीज़ को रोक लेना है। इस खासियत की बिना पर पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे मुफीद साल में खुलिया में दाखिल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नुकसानदार अज्जा खुलिये से बाहर खारिज होते हैं। अब खुलियात को नशोनुमा के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पानी हो गया, नमक है, ऑक्सीजन है। तो ये जो है मुफीद साल में हो गए, ये खुलिये में वो आने देती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी जिस्म को ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नुकसानदा मादे जो है वो खुलियात से बाहर खारिज हो जाते हैं इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए। खुलिये की बैरूनी माहौल में कुछ तब्दीलियां वाक़या हो जाने के बावजूद खुलिये के अंदर का माहौल बरकरार रखने का काम भी खुलवी झिल्ली करती है। इसे ही हम सुकूनियत कहते हैं। देखिए, अब खुलिये का बैरूनी माहौल, जैसे मैंने बताई कि एक सेल है, उसके अतराफ में दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मौजूद है और खून मौजूद है, नसीजें मौजूद है, हड्डियाँ मौजूद हैं। तो ये हो सकता है कि बैरूनी माहौल में कुछ तब्दीलियाँ हो, या कभी ऐसा होता है कि हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से पे चोट लग गई है, कभी आपका हाथ कट गया या कभी आपके हाथ पे चोट लग जाती है या आपका हाथ कभी जल जाता है, लेकिन उससे मुंसलिक दूसरे जो जिस्म के हिस्से हैं वो उतने हिस्से में ही दर्द होता है, उतने हिस्से की ही अगर कट गया है तो खुलियात में टूट फूट होती है, लेकिन बाकी पूरे अतराफ़ के खुलियात जो होते हैं या अतराफ़ के जो आज़ा हैं, हमारे जिस्म के हिस्से हैं, वो बिल्कुल सही तरह से अपना काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये काम करने में कि बाकी जिस्म के हिस्से अपना काम जो है वो अपने हिसाब से कर सकें, तो इसके लिए खुलिये के अंदर का माहौल को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। अंदर का माहौल जो है बरकरार रखने का काम भी जो है खुलवी झिल्ली करती है। तो बाहर दूसरे अज्जा में कुछ टूट फूट हो या कुछ तब्दीली भी वाक़या हो जाती है, तो उसके बावजूद भी अंदर का माहौल बरकरार रखने का काम खुलवी झिल्ली करती है और इसे ही हम सुकूनियत कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आज जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हमने देखे सेल्स के बारे में, सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, और हमने इसमें आज खुलवी झिल्ली और खुलवी दीवार के बारे में मालूमात हासिल किए। और अगर आपके कोई भी सवालात हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके जवाब देने की पूरी जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।